जय हिंद दोस्तों आज हम राजस्थान की कला संस्कृति में पढ़ने वाले। देखिए कल हमने पढ़ लिया था राजस्थान के लोकगीत पढ़ रही थी, जिसमें हमने कल पढ़ लिया क्षेत्रीय संगीत सारे हो गए, ये हुए। आज हमें पढ़ना है राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ। दोस्तों राजस्थान के कला संस्कृति में हम पढ़ रहे लोकगीत, जिसमें मैं आपको बारीकी से पढ़ा रहा हूँ लोक गायन शैलियाँ, जो शायद कोई टीचर पढ़ाता हो। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं लोक गायन शैलियाँ में। हमें पढ़ना है मांड गायन शैली, मांगणियार, लंगा, तालबंदी। ये चार जो प्रमुख गायन शैलियाँ उनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं मांड गायन शैली नंबर 1 पर। मांड गायन शैली। तो दोस्तों मांड गायन शैली जिसमें हमें पढ़ना है, देखिए मांड गायन शैली। देखो मांड जैसलमेर का पुराना नाम था। किसका? मांड जैसलमेर का पुराना नाम था, इसलिए इस क्षेत्र में मांड गायन शैली विकसित हुई और कालांतर में राजस्थान में अन्य भागों में भी लोकप्रिय हुई। कौन सी? मांड गायन शैली। और कल हमने पढ़ा था मांड गायन शैली में एक जो गीत था जो गाया गया था वो कौन सा था? तो मांड गायन शैली में राजस्थान का राज्य गीत कौन सा? केसरिया बालम, वो गाया गया था। तो चलिए दोस्तों मैं आपको सारे नोट्स के वाइज लिखवा लेता हूँ। मैं जो लिखवा रहा है ये शायद कोई नहीं लिखवा रहा होगा। सुना दोस्तों, मांड जैसलमेर का पुराना नाम था। किसका? जैसलमेर का। मांड जैसलमेर का पुराना नाम था। मांड जैसलमेर का पुराना नाम था और इस जैसलमेर के क्षेत्र में मांड लोक गायन शैली विकसित हुई। गायन शैली विकसित हुई कौन सी? मांड। गायन शैली विकसित हुई, मांड गायन शैली विकसित हुई और कालांतर में राजस्थान के अन्य भागों में भी लोकप्रिय हुई। कौन सी? मांड गायन शैली। और मांड गायन शैली का मुख्य गीत मांड गायन शैली का मुख्य गीत है दोस्तों केसरिया बालम। केसरिया बालम जो हमारा राजस्थान का राज्य गीत है। फिर दोस्तों मांड गायन शैली के मुख्य कलाकार की बात की जाए तो मांड गायन शैली के मुख्य कलाकार मांड गायन शैली के मुख्य कलाकार हम देखेंगे अल्लाह जिलाई भाई, अल्लाह जिलाई भाई एक की बीकानेर की। गौरी भाई, गौरी भाई कहाँ से आते हैं? ये पाली से। फिर आती है मांगी बाई, मांगी बाई उदयपुर से।
जमीला बानो, जमीला बानो जोधपुर से। बन्नो बेगम, कौन सी बेगम? बन्नो बेगम। यह है जयपुर से। तो दोस्तों मांड गायनशैली पढ़ी हमने। मांड बोलते जैसलमेर का पुराना नाम है और जैसलमेर के आसपास ये गायनशैली विकसित है और पूरे राजस्थान में फैली। मांड गायनशैली का मुख्य गीत है केसरिया वालम, जो राजस्थान का एक राज्य गीत है। मांड गायनशैली का मुख्य कलाकार अल्लाह जिलाबाई बीकानेर की, गौरी बाई पाली, मांगी बाई उदयपुर, जमीला बानो जोधपुर, बन्नो बेगम जयपुर की। दोस्तों देखना, एक बतुल बेगम नाम की एक महिला है जो मांड गायकी और उसे नारी शक्ति अवार्ड मिला 2022 में मांड गायकी में। तो दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। बतुल बेगम, बतुल बेगम ये मांड गायकी, मांड गायकी और इनको सन 2022 में नारी शक्ति अवार्ड मिला है। दोस्तों बतुल बेगम मांड गायकी है, 2022 में इनको नारी शक्ति अवार्ड मिला है। फिर दोस्तों हम पढ़ते हैं लंगा गायनशैली। लंगा गायनशैली दोस्तों लंगा गायनशैली पढ़नी है। तो देखो लंगा जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में लंगा समुदाय के गायकों द्वारा ये लंगा गायनशैली विकसित की गई थी। किस क्षेत्र में? जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र में लंगा एक समुदाय है और उस समुदाय द्वारा लंगा गायनशैली विकसित की गई थी। और लंगा गायनशैली वाद्य यंत्र की बात करें तो वो है कमायचा और सारंगी। कमायचा और सारंगी। मुख्य गीत की बात करें तो वो होगा निम्बुडा। निम्बुडा मुख्य गीत। चलिए दोस्तों लंगा गायनशैली की बात की जाए जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में किस समुदाय द्वारा? तो लंगा समुदाय द्वारा। लंगा समुदाय द्वारा विकसित। मुख्य वाद्य यंत्र की बात की जाए दोस्तों इसमें मतलब वाद्य यंत्र क्यों? तो जो लंगा गायन शैली है उसमें जो गायन शैली उसमें जो गीत गाते उसमें वाद्य यंत्र का यूज किया था और वो वाद्य यंत्र कमायचा और सारंगी। एक तो है कमायचा और दूसरा आता है सारंगी। जो कमायचा और सारंगी इनको एक जगह हम और पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे राजस्थान के वाद्य यंत्रों में। फिर लंगा गायन शैली का मुख्य गीत की बात की जाए तो बताओ क्या बताया था अभी? निम्बुडा। निम्बुडा पहले एक गाना चलता था आज से 15 वर्ष पहले, निम्बुडा निम्बुडा तेरे चाचा क्या करती, बहुत फेमस था। जैसे ये लंगा गायन शैली का मुख्य गीत हो गया निम्बुडा, याद रखना निम्बुडा। फिर दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं
नंबर 3 पर आती है मांगणियार शैली। कौन सी शैली? मांगणियार गायन शैली। मांगणियार गायन शैली दोस्तों, मांगणियार गायन शैली भी जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में और मांगणियार समुदाय के द्वारा, जो मांगणियार समुदाय के गायक थे उन गायकों के द्वारा मांगणियार गायन शैली विकसित की गई थी। और इस मांगणियार गायन शैली में मुख्य वाद्य यंत्र की बात की जाए तो कमाइचा और खड़ताल। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कमाइचा और सारंगी, वो था लंगा गायन शैली में, और वो लंगा समुदाय द्वारा। मांगणियार गायन शैली जैसलमेर बाड़मेर में मांगणियार समुदाय द्वारा, और इसमें मुख्य वाद्य यंत्र कमाइचा और खड़ताल आता है। और इसमें मुख्य कलाकार की बात की जाए तो वह साकर खां और सद्दी खां। साकर खां उनको कहते हैं कमाइचा वादक, और सद्दी खां उनको कहा जाता है खड़ताल का जादूगर। तो चलो दोस्तों पढ़ लेते हैं। मांगणियार गायन शैली भी बात की जाए कहाँ विकसित हुए? जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में। किस समुदाय द्वारा विकसित है ये? तो मांगणियार समुदाय द्वारा। मांगणियार समुदाय द्वारा विकसित है, मतलब मांगणियार समुदाय द्वारा मांगणियार गायन शैली विकसित की गई है। मुख्य वाद्य यंत्र की बात करें तो एक आ जाएगा कमाइचा और दूसरा होगा खड़ताल। और दूसरा आएगा खड़ताल। मुख्य वाद्य यंत्र कमाइचा खड़ताल। बात करें मुख्य कलाकार। मुख्य कलाकार साकर खां। कौन से का? साकर खां। साकर खां ये कमाइचा वादक है। साकर खां मुख्य कलाकार है, ये कमाइचा के वादक है। कमाइचा वादक है, कमाइचा जो वाद्य यंत्र उसे बजाती है। दूसरे आते मुख्य कलाकार में सद्दी खां। सद्दी खां, और ये सद्दी खां इनको कहते हैं खड़ताल का जादूगर। कमाइचा देखिए मुख्य वाद्य यंत्र दो ही, कमाइचा तो कमाइचा वादक कौन? साकर खां, वो क्या हो जाएंगे? साकर खां मुख्य कलाकार। खड़ताल दूसरा वाद्य यंत्र है, खड़ताल के जादूगर सद्दी खां, खड़ताल वादक सद्दी खां। तो सद्दी खां खड़ताल का जादूगर कहते हैं इनको। क्वेश्चन आ सकता है आसाम में, ये खड़ताल के जादूगर किसे कहते हैं? सीधा पूछ लें। खड़ताल का जादूगर। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सीधा पूछ सकता है खड़ताल के जादूगर, या फिर कुछ वाद्य यंत्र दे दे और उन्हें बजाने वाले वादक उनके नाम मिला में भी दे सकता है। आजकल ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। फिर दोस्तों मांगणियार गायन शैली में एक और बात आती है, वो है अनवर खां। अनवर खां मांगणियार गायन शैली में इनको पद्मश्री दिया 2022 में। मांगणियार गायन शैली में एक आते हैं जिनका नाम है
अनवर खां। अनवर खां कौन से खां? अनवर खां। ये अनवर खां माइन गए मांगनियार गायन शैली में। मांगनियार गायन शैली में इनको 2022 में, कब? 2022 में क्या दिया गया है? पद्मश्री दिया गया है। ये पुराने करण से या फिर किसी भी प्रकार से पूछ सकता है कि मांगनियार गायन शैली में किसे पद्मश्री दिया गया है, तो अनवर खां को 2022 में दिया गया है। और नारी शक्ति अवार्ड 2022 में बेगम बतुल बेगम को दिया गया था, जो मांड गायकी की। तो दोस्तों चौथी गायन शैली आती है हमारे पास तालबंदी। कौन सी गायन शैली? तालबंदी। दोस्तों तालबंदी एक गायन शैली है। देखिए दोस्तों क्या हुआ था कि औरंगजेब ने क्या किया था? संगीत पर रोक लगा दी थी। जब औरंगजेब भारत का राजा बना उस समय उसने संगीत पर रोक लगा दी। तो तब क्या हुआ? मथुरा क्षेत्र के जो साधु सन्यासी थे उन्होंने क्या किया? जो अपना पूर्वी राजस्थान है उस तरफ उन्होंने बढ़ गए हो, मतलब राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में आ गए और वहाँ आ गए। और फिर वहाँ पे उन्होंने जो लोक गायन शैली विकसित की, उसी लोक गायन शैली को तालबंदी लोक गायन शैली कहा गया। और इस तालबंदी लोक गायन शैली में मुख्य वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वो है नगाड़ा। दोस्तों तालबंदी गायन शैली। तालबंदी गायन शैली में दोस्तों बात की जाए तो जो मथुरा क्षेत्र के साधु सन्यासी थे, मथुरा क्षेत्र के साधु सन्यासी पूर्वी राजस्थान में आकर इस शैली को विकसित किया। तो दोस्तों जो तालबंदी गायन शैली है वो मथुरा के साधु सन्यासी पूर्वी राजस्थान में आकर इस तालबंदी गायन शैली को विकसित किया। और इस तालबंदी गायन शैली के मुख्य वाद्य यंत्र की बात की जाए तो वाद्य यंत्र आता है नगाड़ा। दोस्तों हमने राजस्थान की कला संस्कृति में गायन शैलियाँ पढ़ी है, जिसमें मांड गायन शैली पढ़ी। जो मांड पुराना नाम है जैसलमेर का, जैसलमेर गायन शैली विकसित की। मुख्य गीत केसरे वाला, मुख्य कलाकार अल्लाह जिला भाई बीकानेर की, गवरी भाई पाली, मांगी भाई उदयपुर की, जमीला बानो जोधपुर, बन्नो बेगम जयपुर की, बतुल बेगम मांड गायकी में इनको 2022 का नारी शक्ति अवार्ड मिला है। लंगा गायन शैली जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में लंगा समुदाय द्वारा विकसित की गई। मुख्य वाद्य यंत्र कमाइचा और सारंगी, मुख्य गीत निमुड़ा। मांगनियार गायन शैली की बात करें तो जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में मांगनियार समुदाय द्वारा विकसित की गई। मुख्य वाद्य यंत्र कमाइचा और खड़ताल, मुख्य कलाकार साकर का जो कमाइचा वादक है, सद्दी खां खड़ताल का जादूगर क्या थे, अनवर खां, इनको मांगनियार गायन शैली में 2022 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया। और तालबंदी गायन शैली ये मथुरा क्षेत्र के साधु सन्यासी पूर्वी राजस्थान में आकर इस शैली को विकसित किया है। और तालबंदी गायन शैली का मुख्य वाद्य यंत्र है नगाड़ा। दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख संगीत घराने कौन से घराने? राजस्थान के प्रमुख संगीत घराने, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है।
दोस्तों राजस्थान के प्रमुख संगीत घराने। दोस्तों देखिए हम इसमें इंडेक्स किस तरह पढ़ते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं घराना, फिर इस घराने के आ जाएंगे प्रवर्तक। फिर अगर इसमें हम बात करेंगे तो मुख्य कलाकार कौन है वो लिख लेंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है घराने के प्रवर्तक कौन है या फिर मुख्य कलाकार कौन है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। नंबर 1 पर हम पढ़ते हैं जयपुर घराना। तो जयपुर घराना पहले मैं आपको पूरा इंडेक्स बनाकर समझा लेता हूँ, फिर बाद में आपको वापस समझाऊँ। तो जयपुर घराना, इसके प्रवर्तक हो जाएंगे भूपत खां। भूपत खां को मनरंग नाम से भी जानते हैं, मनरंग। और मुख्य कलाकार की बात करें तो मोहम्मद अली खां, ये मोहम्मद अली खां इनको कोठी वाले कहते हैं, कोठी वाले। दूसरे नंबर पर पटियाला घराना। पटियाला घराना दोस्तों, जो पटियाला घराना है ये जयपुर घराने की एक शाखा है, ठीक है। पटियाला घराना है, अतरौली घराना है, ये दोनों जयपुर की शाखा है। तो पटियाला घराना के प्रवर्तक अली बख्श, अली बख्श। ये जो अली बख्श इनको कहते हैं आलिया। दोस्तों फिर आता है अतरौली घराना। अतरौली घराना है, ये भी जयपुर घराने की एक शाखा है। अतरौली घराना की प्रवर्तक साहब खां। और मुख्य कलाकार तो मान तोल खां। दोस्तों जो मान तोल खां इनको कहते हैं रुलाने वाले फकीर। मान तोल खां को रुलाने वाले फकीर के नाम से जाना जाता है। रुलाने वाले फकीर के नाम से जाना जाता है मानतोल खां। मानतोल खां अतरौली घराने के मुख्य कलाकार है और प्रवर्तक कौन है अतरौली घराने के? साहब खां। फिर आता है दोस्तों मेवाती घराना। मेवाती घराने प्रवर्तक है गंगे नजीर खां। कौन से खां? गंगे नजीर खां। गंगे नजीर खां। और मुख्य कलाकार तो पंडित जसराज। कौन से? पंडित जसराज। जो गंगे नजीर खां ये जोधपुर महाराजा जो जसवंत सिंह के उनके दरबारी संगीतकार थे। तो मैं लिख भी लेता हूँ, कभी कोई किसी एग्जाम में पूछ भी लेता हूँ। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी संगीतकार। नंबर 5 पर पढ़ते दोस्तों सेनिया घराना। सेनिया घराना जिसके प्रवर्तक की बात करें
तो भाई सूरत सेन, सैनिया घराने के सूरत सेन। और मुख्य कलाकार अमृत सेन, सैनिया घराने के मुख्य कलाकार अमृत सेन। फिर आता है नंबर 6 पर अल्लादिया खां का घराना। कौन सा घराना? अल्लादिया खां का। अल्लादिया खां का घराना, अल्लादिया खां का घराना जिसके प्रवर्तक हैं अल्लादिया खां। ये तो आपको याद रह जाएगा। अल्लादिया खां घराना की प्रवर्तक की बात करें तो अल्लादिया खां। और मुख्य कलाकार पूछे तो किशोरी अमोणकर। किशोरी अमोणकर। फिर आगे बढ़े तो दोस्तों 7 नंबर पर हम पढ़ेंगे रंगीला घराना। रंगीला घराना की प्रवर्तक तो रमजान अली। रमजान अली, इन रमजान अली को एक और नाम से जाना था मियाँ रंगीली। मियाँ रंगीली मुख्य कलाकार इनकी पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। फिर दोस्तों हम आगे बढ़े तो आपस में इंडेक्स बनाकर आपस एक तरफ घराना, फिर पढ़ेंगे प्रवर्तक और मुख्य कलाकार हैं तो मुख्य कलाकार दोस्तों नंबर 8 पर हम पढ़ने वाले बिनकार घराना। बिनकार घराना और बिनकार घराने के प्रवर्तक की बात करें तो वो है रज्जब अली खां बिनकार। कौन से? रज्जब अली खां बिनकार। रज्जब अली खां बिनकार। और कलाकार नहीं है दोस्तों रज्जब अली खां बिनकार। ये जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय उनके दरबारी संगीतकार। तो इनका मैं लिखता हूँ जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय के दरबारी संगीतकार। नंबर 9 को डागर घराना। दोस्तों जो डागर घराने इसके प्रवर्तक है बहराम जी डागर। बहराम जी डागर। दोस्तों डागर नाम से याद तो रह जाएगा, लेकिन अगर उसने बाद में डागर नहीं दिया बहराम जी दे दिया तो फिर आपको बेरा बन जाना पड़ेगा। इसलिए बहराम जी डागर पूरा नाम याद रखना। ये जो बहराम जी डागर है ये भी दोस्तों राम सिंह द्वितीय के दरबारी संगीतकार है। राम सिंह द्वितीय के दरबारी संगीतकार है। फिर दोस्तों आगे बढ़े तो हम नंबर 10 पर पढ़ना है कत्थक घराना। कत्थक घराना जिसके प्रवर्तक भानुजी महाराज नाम से प्रसिद्ध है।
कथक एक नृत्य भी है। एक दोस्त होता है किराना घराना। किराना घराना, इस किराना घराने के प्रवर्तक हैं बंदे अली खां। कौन से का? बंदे अली खां। जब किराना घराना के इसके कुछ कलाकार हैं उस्ताद रजब अली, बेगम जोशी, रोशन आरा बेगम, गंगूबाई हवाल। दोस्तों घराने सारे हो गए। एक बार मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि घराना किससे जुड़ा हुआ है, मतलब किस डागर हैं, बिनकार, सेनिया घराने ये कैसे जुड़े हुए हैं बताना। दोस्तों देखना, डागर घराना ये ध्रुपद गायकी से जुड़ा हुआ है। ध्रुपद गायकी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है बड़े एग्जाम में, तो याद रखते हैं डागर घराना किससे जुड़ा है, तो ध्रुपद गायकी से जुड़ा हुआ है। और बिनकार घराने की बात करें तो ये वीणा वादन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये शायद बुक में कहीं नहीं मिल सकते, देख सकते हो, और मिल जाए तो कोई अच्छी बुक होगी। सेनिया घराना ये सितार वादन से जुड़ा हुआ है। स्टेज मैंने बोला था पहले दिन, भले स्टेज छोटा हो लेकिन है कमाल का। ठीक है दोस्तों, जयपुर घराना, पटियाला घराना, अतरौली घराना, मेवाती घराना और अल्लादिया, फिर रंगीला, ये सारे घराने ख्याल से जुड़े हुए। दोस्तों एक और अच्छा पॉइंट बताता हूँ, राजस्थान की पहली महिला ध्रुपद गायिका कौन है, तो वह डॉक्टर मधुभट्ट तेलंग। डॉक्टर मधुभट्ट तेलंग। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की पहली महिला ध्रुपद गायिकी, राजस्थान की पहली महिला ध्रुपद गायिकी तो वो है दोस्तों डॉक्टर मधुभट्ट तेलंग। दोस्तों देखिए सारे घराने हो गए, मैं आपको बता देता हूँ। हमने पढ़े राजस्थान के प्रमुख संगीत घराने, जिसमें घराने प्रवर्तक मुख्य घराने। तो देखिए दोस्तों, जयपुर घराने के प्रवर्तक भूपत खां, जिनको मनरंग कहती, इसके मुख्य कलाकार हैं मोहम्मद अली खां, जिनको कोठी वाले कहती। दोस्तों पटियाला घराना, जिनके प्रवर्तक अली बख्श, जिनको आलिया नाम से जानती। अतरौली घराना, जिसके प्रवर्तक साहब खां, मुख्य कलाकार मानतुल खां को रुलाने वाले फकीर कहते। मतलब जो ये गायक अतरौली घराना है, जिसमें जो गायन शैली जो गाते हैं तो इस प्रकार का गाते हैं तो मतलब लोग रोने लग जाते हैं, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया है मानतुल खां। जो मुख्य कलाकार है इनका नाम पड़ा है रुलाने वाले फकीर, जब भी गाते हैं लोगों को रुलाते हैं। मेवाती घराना, जिसके प्रवर्तक गंगे नज़ीर खां, जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी संगीतकार थे। मुख्य कलाकार पंडित जसराज। सेनिया घराना, प्रवर्तक सूरज सेन, मुख्य कलाकार अमृत सेन। अल्लादिया खां का घराना, जिसके प्रवर्तक अल्लादिया खां, मुख्य कलाकार किशोरी अमोणकर। रंगीला घराना, प्रवर्तक रमजान अली, जिनको मियाँ रंगीले कहते हैं। बिनकार घराना,
जिसके प्रवर्तक है रजब अली खां बिनकार। ये जो रजब अली खां बिनकार है ये जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय के दरबारी संगीतकार है। डागर घराना प्रवर्तक बहराम जी डागर, ये राम सिंह द्वितीय के दरबारी संगीतकार है। कत्थक जो एक नृत्य है, कत्थक के प्रवर्तक हैं भानुजी किराना घराना, इसके प्रवर्तक है बंदे अली खां। फिर मैंने आपको बताया डागर जो घराना है वो किस गायकी से जुड़ा, ध्रुपद गायकी से। बिनकार वीणा वादन से। सेनिया घराना सितार वादन से जुड़ा हुआ। जयपुर घराना पटियाला, अतरौली, मेवाती, अल्लादिया और कंगीला घराना ये सभी ख्याल से जुड़े हुए। और आसाम की पहली महिला ध्रुपद गायकी डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग। दोस्तों इम्पोर्टेंट है बड़े एग्जाम के लिए। राजस्थान की पहली महिला ध्रुपद गायकी कौन है? मधु भट्ट तेलंग। दोस्तों चलिए हम आगे अब और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों।